आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वैक्सीज के बारे में। तो हम जो है सिंपल लिपिड्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। अपने लास्ट लेक्चर में हम ट्राइग्लिसराइड को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम वैक्सीज के बारे में बात करेंगे। तो वैक्सीज की अगर बात करें तो वैक्सीज हम कहते हैं क्या है, वैक्सीज आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। इसमें हम कहते हैं कि एस्टर है किसका, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, और हम कह रहे हैं अल्कोहल भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो फैटी एसिड्स आर द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अब आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड नहीं होगा। शॉर्ट चेन फैटी एसिड की अगर बात करें तो वो ट्रू होती है, उसकी तादाद की लॉन्ग चेन में 30 आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने ये याद रखना है कि 2 कार्बन एटम नहीं होंगे, इसमें 30 कार्बन एटम्स तक होंगे। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बात कर रहे हैं। उसके अलावा एस्टर्स को हम जो है डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज़ एस्टर। अब ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, इसमें हम कहते हैं कि फैटी एसिड्स और अल्कोहल मिलके क्या बना रहे हैं, एक एस्टर बना रहे हैं। ये क्या है, एक फैटी एसिड है और ये एक अल्कोहल है, इन्होंने मिलके क्या बनाया, एक एस्टर बना लिया। ठीक है, और हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये वैक्सीज कहलाता है। उसके अलावा हम अगर बात करें कि यहाँ पर आपको एक पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला नज़र आ रहा है। ये क्या है, ये पाल्मिटिक एसिड है और ये क्या है, 1-ट्राइकोंटानोल है। ठीक है, वैक्स जो है ओरिजिनेट्स इन द ओल्ड इंग्लिश वैक्स। वैक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एक ओल्ड इंग्लिश वैक्स लफ्ज़ था, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ, जिसका मतलब क्या था कि द मटीरियल ऑफ द हनी कॉम। इसको हम कहते हैं वैक्स के मटीरियल ऑफ द हनी कॉम। ये आपको हनी कॉम नज़र आ रही है। ठीक है, ये यहाँ से इसका लफ्ज़ निकला है, इसलिए इसको कहा जाता है मटेरियल ऑफ दी हनी कॉम। ठीक है, तो ये जो हमें रिजल्टिंग मॉलिक्यूल मिलता है, अगर हम कहें तो इसका वीकली पोलर हेड ग्रुप होता है। ठीक है, इसका जो वीकली पोलर हेड ग्रुप होता है, जबकि इसकी जो टेल है हम कह रहे हैं कि वो नॉन पोलर होती है। ठीक है, उसके अलावा biological waxes are esters of long chain saturated and unsaturated fatty acids with long chain alcohol। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्या है, ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड में कार्बन नंबर 14 टू कार्बन नंबर 36 है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन नंबर 16 टू कार्बन नंबर 30 अल्कोहल्स मौजूद होते हैं। अब बाकी तो कार्बन ही होगा, लेकिन इसके साथ अल्कोहल भी अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें, ये सिटाइल पाल्मिटेट का फार्मूला है। ये क्या है, सुपर मैकेटी। ठीक है, ये सिटाइल पाल्मिटेट है। उसके अलावा ये फ्रॉम बीज वैक्स। ठीक है, ये बीज वैक्स के हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये फार्मूला है कार्नोबा वैक्स का। ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, ये कार्नोबा वैक्स का फार्मूला है। अभी हम ये भी देख लेते हैं कि ये कहाँ से हमें मिलते हैं, कार्नोबा वैक्स, बीज वैक्स वगैरह हमें कहाँ से मिलती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैक्सेस सर्व एज एनर्जी स्टोर्स एंड वाटर रेपेलेंट्स। वैक्सेस जो हैं ये क्या हम कहते हैं कि ये किस तरह एनर्जी को स्टोर करती हैं और किस तरह ये वाटर रेपेलेंट्स होती हैं। अगर बायोलॉजिकल वैक्सेस की बात करें तो ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन अल्कोहल। ठीक है, उसके अलावा देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर जनरली हायर देन दोज ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। हमने पहले ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को पढ़ा था, तो अब हम वैक्सेस को पढ़ रहे हैं। तो वैक्सेस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से बहुत ज़्यादा हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में होता है। उसके अलावा ट्राइकोंटानोल पाल्मिटेट, ये हम कह रहे हैं मेजर कंपोनेंट है किसका, बीज वैक्स का। इट्स एन ईस्टर ऑफ पाल्मिटिक एसिड विद द अल्कोहल ट्राइकोंटानोल। अब यहाँ पे क्या है कि एक पाल्मिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, इसका ईस्टर है किसके साथ, अल्कोहल ट्राइकोंटानोल के साथ। ठीक है, और इन्होंने क्या बना दिया फिर, ट्राइकोंटानोल पाल्मिटेट। अब यहाँ पे एक हनी कॉम कंस्ट्रक्टेड ऑफ बीज वैक्स इज फिल्म एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कम्प्लीटली इम्परवियस टू वाटर। अब यहाँ पे क्या है, हम कहते हैं एक हनी कॉम है जो कि कंस्ट्रक्ट ऑफ बीज वैक्स। ठीक है, हनी कॉम की अगर बात करें तो जो बीज होती हैं वो उसको बनाती हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर रही होती हैं। यही अक्सर आपने हनी कॉम का जो है वो देखा होगा, जैसे भी हमने डायग्राम देखी है इसकी, तो आपने देखा होगा कि उसे कौन बनाता है, उसे
हनी कॉम्ब बनाती हैं। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि जो बीज है, सॉरी बीज नहीं, वैक्सेस जो हैं, ये हम इसलिए हम कहते हैं कि ये मटेरियल ऑफ द हनी कॉम्ब हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इनको बीज वैक्स जो है वो बना रही होती हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा, हमने पढ़ा कि ये कहाँ कितने टेम्परेचर पर फिल्म होता है, 25 डिग्री टेम्परेचर पर फिल्म होता है। उसके अलावा ये कम्प्लीटली इम्परमियस टू वाटर है। ठीक है, कि ये अलाउ नहीं करता कि इनमें से कोई भी, इम्परवियस टू वाटर का क्या मतलब है कि ये अलाउ नहीं करता है कि इनमें से कोई भी फ्लूइड जो है वो पास कर सके, यानी कि इनसॉल्युबल है। ठीक है, दैट इज नॉट अलाउ टू एनी फ्लूइड टू पास थ्रू इट, इम्परवियस नॉट सॉल्युबल। अब हम बात करते हैं प्लांक्टन की। तो अब प्लांक्टन की बात करें तो वैक्सेस है चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। वैक्सेस जो है हम कहते हैं मेटाबॉलिक फ्यूल जो के तौर पे काम करता है, चीफ स्टोरेज फार्म है मेटाबॉलिक फ्यूल की। ठीक है, जैसे अक्सर आपने प्लांट्स देखे हुए हैं, उन्हें कुछ शाइनी मटेरियल होता है, उस पर भी वैक्सेस मौजूद होते हैं। उसके अलावा कुछ स्किन ग्लैंड्स होते हैं वर्टिब्रेट के, जो वैक्सेस को सक्रीट करते हैं टू प्रोटेक्ट हेयर एंड स्किन एंड कीप इट प्लीएबल, लुब्रिकेटेड एंड वाटर प्रूफ। ठीक है, तो क्या है, कुछ हम कह रहे हैं कि कुछ स्किन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं कि वो वैक्सेस को सक्रीट करते हैं, फिर वो हेयर और स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको क्या रखते हैं, उसको फ्लेक्सिबल रखते हैं। प्लीएबल हम कह रहे हैं कि उसको क्या करते हैं, उसको उसमें कोई क्रैक नहीं आने देते, उसको रिजिड नहीं, सॉरी फ्लेक्सिबल रखते हैं। ठीक है, कि इजीली इन्फ्लुएंस हो जाए, इजीली बेंट हो जाए, फ्लेक्सिबल रखते हैं, प्लीएबल कहते हैं फ्लेक्सिबल को। लुब्रिकेट रखते हैं, वाटर प्रूफ रखते हैं। वाटर प्रूफ हम कह रहे हैं कि वैक्सेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब बर्ड्स की अगर बात करें, बर्ड्स पर्टिकुलरली वाटर फाउल हैं, secrete waxes from their preen glands to keep their feeders water repellent। अब बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स पर्टिकुलरली वाटर फाउल हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कह रहे हैं कि ये कहाँ, वाटर फाउल के अलावा ये वैक्सेस को सक्रीट करते हैं अपने, इनके पास कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब वो ग्लैंड्स का नाम है प्रीन ग्लैंड, जिसकी वजह से वो उन फीडर्स को क्या करते हैं कि वो पानी में सॉल्युबल ना हो सके। वो किसकी मदद से सारा कुछ हो रहा है, वो वैक्सेस की मदद से हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा वाटर फाउल हम क्या, जो वाटर में रह रहे होते हैं। उसके अलावा शाइनी लीव्स ऑफ प्लांट्स आर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ वैक्सेस एंड इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव एवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासाइट्स। अब हम कहते हैं कि जो आपने प्लांट्स देखे हैं, शाइनी लीव्स, उन पे एक थिक लेयर होती है, किसकी, वैक्स की बनी हुई होती है। ठीक है, और वो क्या काम कर रहे होते हैं कि वो इट प्रिवेंट एक्सेसिव एवेपोरेशन ऑफ वाटर, और उनकी मदद से जो पानी है वो ज़्यादा जो है एवेपोरेट नहीं हो सकता, उसको ये प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा पैरासाइट से भी ये उसको बचाते हैं। बायोलॉजिकल वैक्सेस फाइंड अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस इन द फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक एंड अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो बायोलॉजिकल वैक्सेस जो है, इनकी एप्लीकेशन हमें फार्मास्यूटिकल में, कॉस्मेटिक में और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा हमने बात की थी कि लेनोलिन, बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स, ये कुछ एग्जांपल्स अगर हम देख लें कि लेनोलिन जो है ये हमें कहाँ से मिलती है, एक वैक्स का नाम है, हम कह रहे हैं ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें लैम्स वूल से मिलती है, क्योंकि ये एनिमल्स में भी होती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं लैम्स वूल में से मिलती है। उसके अलावा बीज वैक्स हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है हनी कॉम्ब से। उसके अलावा कार्नाबा वैक्स जो है, कार्नाबा वैक्स हमें कहाँ से मिल रही है, वो हमें एक ब्राज़ीलियन पाम ट्री है, वहाँ से हमें ये मिलती है। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं कि जो कार्नाबा वैक्स होती है ये क्या होती है, ये एक बहुत ज़्यादा हार्ड वैक्स होती है। ठीक है, उसके अलावा इसको हम बोट वैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर वैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, शू पॉलिश वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो लेनोलिन होती है इसको हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब ये जो हमने पढ़ा कि इसको हम कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी वैक्स है जिसको कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो है लेनोलिन वैक्स। ठीक है, उसके अलावा हमने कार्नाबा वैक्स की भी बात कर ली। अब हम कहते हैं कि वैक्स एक्सट्रैक्टेड फ्राम सुपरमेकिटी ऑयल। अब वैक्स जो है वो हम अगर वेल्स की बात करें तो वहाँ पे हम क्या है, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, सुपरमेकिटी ऑयल से जो है हम वेल्स में से भी वैक्स को एक्सट्रैक्ट
कर रहे होते हैं फ्रॉम देयर स्पर्मेटिक ऑयल, ठीक है। उसके अलावा वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लोशंस, ऑइंटमेंट्स एंड पॉलिशेस। तो ये हमने पढ़ लिया है कि इसको हम लोशंस में भी, ऑइंटमेंट्स में भी और हम पॉलिशेस में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने ब्रांड नेम सुना होगा ऑयल का, जिसको ओले जिसका नाम है, वॉज क्वाइन बाय ग्राहम वुल्फ, अ साउथ अमेरिकन केमिस्ट हु डेवलप्ड इट, ठीक है। तो एक साउथ अमेरिकन केमिस्ट था जिसने उसको डेवलप किया था, और उसने किसको इस्तेमाल किया है, उसने लेनोलिन को इस्तेमाल किया। वो जो ऑले अक्सर आपने ऑयल्स लोशंस वगैरह उसके देखे होंगे, तो वो लेनोलिन जो है उस जो ब्रांड है वो एक केमिस्ट था, उसने लेनोलिन को इस्तेमाल किया है। उसके अलावा ये कुछ स्टोरेज लिपिड हैं, एक चार्ट बना हुआ है जिसमें स्टोरेज लिपिड न्यूट्रल में ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, जिसमें ग्लिसरॉल है हमारे पास, फैटी एसिड, ये जस्ट आप एक दफ़ा देख लें इसको, क्या आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मेम्ब्रेन लिपिड्स में फास्फोलिपिड्स हैं, ये चार्ट है कि ये हमें यहाँ से ये इन चीज़ों का मिलके बना हुआ और ये इनमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में हमने फैटी एसिड्स पढ़ा था ना, यानी कि ग्लिसरॉल बना रहा है और 3 हमारे पास फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जबकि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है ये हमने पढ़ना है, और स्फिंगोलिपिड्स भी अभी हमने पढ़ना है, ठीक है। तो ये फैटी एसिड PO4 अल्कोहल, और इसमें PO4 कोलिन शामिल है। उसके अलावा हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स में भी स्फिंगोलिपिड्स है, ग्लैक्टोलिपिड्स है, स्फिंगोलिपिड्स में फैटी एसिड्स है, मोनो ओलिगोसेकेराइड्स मौजूद होते हैं, जबकि ग्लैक्टोलिपिड में फैटी एसिड्स 2 फैटी एसिड्स हैं और एक मोनो और डाइसेकेराइड्स मौजूद है, जबकि आर्किया बैक्टीरियल इधर लिपिड्स में ग्लिसरॉल है, उसके अलावा डाइफेटेनाइल है, 2 डाइफेटेनाइल है, PO4 है, देन PO4 ग्लिसरॉल है, इनके दरमियान में एक लिंकेज है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट हम कह रहे हैं लिपिड्स में आप समझ लें कि ये उसकी समरी है, उसकी क्लासिफिकेशन की हम कह रहे हैं कि उसकी एक